हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। अगर आप 2025 में राजस्थान के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आरपीएससी करवा रही हो या अधीनस्थ बोर्ड, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जुलाई मंथ्स के पिछले हफ्ते के कुछ जरूरी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांस है। सारे क्वेश्चंस मैं ऑफिशियल सोर्सेज से आपके लिए लेकर आया हूँ, तो इस वीडियो के साथ में बने रहिए। आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में 103 मेजर मिनरल ब्लॉकों की नीलामी के साथ राजस्थान देश में कौन से स्थान पर है। अभी रिसेंटली काफ़ी टाइम से चल रहा है, ऑनलाइन ये नीलामी होती है जिसमें मेजर मिनरल ब्लॉक्स की नीलामी की जाती है। उसमें राजस्थान का कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। राजस्थान का कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। टोटल जो नीलामी है उसका 20% सिर्फ राजस्थान के पास है। इसमें राजस्थान का पहला स्थान है पूरे इंडिया में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अस्मिता खेलो इंडिया विमेन सिटी साइकिल लीग जो रोड इवेंट है उसका आयोजन कहाँ पर हुआ? तो उसका आयोजन हुआ बीकानेर में, 27 जुलाई को हुआ। इसमें सीनियर कैटेगरी में पूजा बिश्नोई और जूनियर वर्ग में बसंती कुमावत ने बाजी मारी। इन दोनों ने इसमें गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, खेलो इंडिया की तरफ से ये आयोजन इसका हो रहा है इंडिया के अलग अलग जगह पर। जिसमें बीकानेर में था 27 जुलाई को रोड इवेंट। ठीक है, ट्रैक इवेंट नहीं था, ये रोड इवेंट था। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राजस्थान में तीज महोत्सव का आयोजन कब किया गया? तो ये किया गया 27-28 जुलाई को। ठीक है, 27-28 जुलाई को ये इसका आयोजन किया गया, जिसको हरियाली तीज भी कह सकते हैं आप। और जिसमें राजस्थान की जो हरियालो राजस्थान है वो मुहिम भी चलाई जा रही है, जिसमें लगभग 10 करोड़ पौधे लगाने का टारगेट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में सबसे लंबा कार्यकाल करने वाले प्रधानमंत्री का रिकॉर्ड पूरा किया है। ठीक है, तो वो कितने दिन बाद उन्होंने वो रिकॉर्ड तोड़ा है? वो है 4078 दिन बाद। और किसको उन्होंने पीछे छोड़ा है? श्रीमती इंदिरा गांधी जी हैं, उनको इन्होंने पीछे छोड़ा है। उनका कार्यकाल था 4077 दिन, तो उसके बाद में 4018 दिन के बाद में मोदी जी का कार्यकाल सबसे ज्यादा हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में खनन पर्यटन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। कौन सा राज्य? झारखंड। हाल ही में झारखंड ने खनन पर्यटन शुरू किया है, मतलब जो वहाँ की माइंस है वो माइंस के लिए पर्यटन शुरू होगा, उनको देखने का मौका मिलेगा आम नागरिकों को। तो वो झारखंड ने शुरू किया और वो भारत का पहला राज्य बना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना किस देश में शुरू की गई? सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना तो वो की गई है भारत में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। वर्तमान में भारत के पास विश्व की कुल कृषि योग्य क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत उपस्थित है? तो वह 11%। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में जो कृषि करने लायक भूमि है पूरे वर्ल्ड में, उसका 11% भारत के पास है। 8वां क्वेश्चन देखिए। वर्तमान में भारत का सकल गैर निष्पादित परिसंपत्ति यानी एनपीए अनुपात घटकर कितना प्रतिशत हो गया है? तो वो गया 2.5%। ठीक है, 2.5% अभी लेटेस्ट है ये। नेक्स्ट है। हाल ही में 2 दिवसीय विम्स्टेक बंदरगाह सम्मेलन का शुभारंभ कहाँ पर हुआ? तो हुआ विशाखापट्टनम में। ठीक है, विशाखापट्टनम में विम्स्टेक बंदरगाह सम्मेलन। नेक्स्ट देखिए। हाल ही में आयोजित हुई विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप कॉन्टिनेंटल टूर की पुर्तगाल स्पोर्ट्स मीट 2025 की स्पर्धा में किसने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल जीता, स्वर्ण पदक? तो वो है मुरली श्रीशंकर। ठीक है, जो भी विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप हुई थी तो वो कॉन्टिनेंटल टूर पुर्तगाल, ठीक है, स्पोर्ट्स मीट्स 2025 में किसने गोल्ड जीता? मुरली श्रीशंकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में अटल इनोवेशन मिशन के निदेशक के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? दीपक बागला। ठीक है, किसकी नियुक्ति हुई है? दीपक बागला की। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांस है। नेक्स्ट देखिए। हरियालो राजस्थान अभियान के तहत वर्ष 2025 में कुल कितने पौधे लगाए जाएंगे? तो वो लगाए जाएंगे 10 करोड़ पौधे। ठीक है, पूरे राजस्थान में 10 करोड़ पौधों का टारगेट है, जो अलग अलग गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स और प्राइवेट के डिपार्टमेंट्स इसमें लगे हुए हैं, और ये टारगेट अचीव करना 2025 का मिशन है। नेक्स्ट देखिए। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रथम उप प्रबंध निदेशक ने इस्तीफा दे दिया है, तो वो कौन है? गीता गोपीनाथ। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रथम उप प्रबंध निदेशक जिन्होंने इस्तीफा दिया वो कौन है? गीता गोपीनाथ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश के बौद्ध मंदिर में
अशोक स्तंभ की प्रतिकृति का अनावरण किया गया? तो वो किया गया श्रीलंका में। ठीक है, कहां पर किया गया? बौद्ध मंदिर में अशोक स्तंभ की प्रतिकृति का अनावरण श्रीलंका में। नेक्स्ट देखिए, नासा और इसरो का पहला संयुक्त उपग्रह निसार। तो ये भी क्वेश्चन है कि भाई नासा और इसरो का पहला संयुक्त उपग्रह कौन सा है? निसार, जो सिंथेटिक अपर्चर रडार पर आधारित है। ये कब प्रक्षेपित किया जाएगा? तो वो किया जाएगा 30 जुलाई 2025 को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र कहाँ बनाया जाएगा? तो वो बनाया जाएगा तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु के अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में। ठीक है, देश का पहला हॉर्नबिल संरक्षण केंद्र। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 17, प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन यानी PMJVM और प्रधानमंत्री जनजातीय न्याय महाअभियान यानी PM जनमन योजनाओं के अंतर्गत अब तक कुल कितने वन धन विकास केंद्रों को मंजूरी दी गई है? तो वो दी गई है 4550। क्या है ये? वन धन विकास केंद्र, जो इन दो स्कीम्स के तहत आते हैं, यानी PMJVM और PM जनमन के अंतर्गत। ठीक है, ये काफी टाइम से चली आ रही योजनाएं हैं, तो उनके अंदर ये वन धन विकास केंद्रों को और मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट देखिए 18 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित 2 स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोतों यानी PCV में से अंतिम पोत का गोवा में भारतीय तटरक्षक बल यानी ICG के लिए जलावरण किया गया। तो उसका क्या नाम है? उसका है समुद्र प्रचेत। ठीक है, समुद्र प्रचेत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अमेरिका ने किस वर्ष में यूनेस्को छोड़ने की घोषणा की है? तो 2026 में अमेरिका ने ऐसी घोषणा की है कि वो यूनेस्को को छोड़ देगा। नेक्स्ट देखिए, भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ बनाया जाएगा? हरित हाइड्रोजन संयंत्र वो बनाया जाएगा हरियाणा के पानीपत में। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय वायुसेना में 62 वर्षों तक सेवा देने वाला कौन सा लड़ाकू विमान 19 सितंबर 2025 को रिटायर होगा? तो वो कौन होगा? MiG-21। ये भारत का पहला सुपरसोनिक फाइटर जेट है, MiG-21, जिसको रिटायर कर दिया जाएगा 19 सितंबर 2025 को। ठीक है, 19 सितंबर 2025 को इसे रिटायर कर दिया जाएगा। ये थे 21 आज के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आप चाहते हो कि मैं इस तरह के और वीडियोस रोजाना आपके लिए लेकर आऊं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में आपकी राय बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।